हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी दुनिया में बहुत जगह पाई जाती है और यह बीमारी भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दुनिया में इस बीमारी का सबसे ज्यादा बर्डन यानी कि सबसे ज्यादा बोझ जो है वो भारत पे है। भारत के बाद इंडोनेशिया पर है। तो अगर आप इन दोनों देशों को एक साथ देखें, भारत और इंडोनेशिया को, तो आप पाएंगे कि 45% के आसपास दुनिया के मरीज जो हैं वो इन दोनों देशों में ही पाए जाते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां जो हैं वो आज इंडियन एक्सप्रेस ने छापी हैं। एक बार उसके बारे में हम जल्दी से चर्चा कर लेंगे। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि संख्यात्मक तौर पर ट्यूबरकुलोसिस की जो समस्या है, क्या हम उससे निजात पाने की तरफ बढ़ रहे हैं या वो समस्या और गंभीर होती जा रही है। एक बार जल्दी से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन ये शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी में कौन सी किताबें पढ़ने हैं, आपको इस चीज से आप जूझ रहे हैं, तो भैया हमारी 18 किताबों का सेट है, 4299 का है। अगर आप एजे लाइफ कोड लगा लेंगे तो इन किताबों को आप ले लेंगे तो आपको यूपीएससी के लिए और कोई भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं बचेगी। और ऐसे ही अगर आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है इस चीज को लेकर चिंतित हैं, तो हमारी 5 किताबों का सेट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये किताबें अगर आप खरीद लेंगे तो फिर आपका पूरा एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में होता क्या है, पढ़ते हैं खुद से तो समझ में नहीं आता क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। कई बार इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं, अनइंपॉर्टेंट चीजों पर आप ज्यादा ध्यान लगाते हैं, तो वो छोड़ दें। ये 5 किताबें अगर आप पढ़ लेंगे तो सारा एनसीईआरटी का कंपाइलेशन आपको एक साथ मिल जाएगा, केवल 1199 यानी कि 1200 रुपए में। दोनों को खरीदने के लिए एजे लाइव कोड जरूर लगाइए और कृपया, मैं बार बार हर क्लास में कहता हूं, अपना एड्रेस ठीक से भरिए। एड्रेस गलत भरेंगे डिलीवरी में बहुत दिक्कत आती है यार, किताबें पहुंच नहीं पाती, घर पे अटक जाती हैं कहीं ना कहीं। हर महीने ऐसे 3-4 मामले होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कृपया पिन कोड समेत अपना पता जो है सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि जो पता आप भरेंगे वहीं पर किताबें जाएंगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब एक बार देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के मामले जो हैं उनमें अब तक हमको क्या आंकड़ा मिला है। तो 2023 का जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से दुनिया भर में ट्यूबरकुलोसिस के 82 लाख मामले जो हैं सामने आए हैं। ट्यूबरकुलोसिस के 82 लाख मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक के सर्वाधिक हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं, अब तक सर्वाधिक मामले हैं, यानी कि 1995 से जो है WHO ने ट्यूबरकुलोसिस के मामलों का रजिस्टर बनाना शुरू किया है। तब से लेकर आज तक कभी भी किसी एक वर्ष में 82 लाख मामले दुनिया भर में रजिस्टर नहीं हुए। तो क्या इसका मतलब हम ये माने कि ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम जो है वो गंभीर हो गई है और ज्यादा लोगों को टीबी हो रहा है, या फिर इसमें हमें एक पॉजिटिव और सकारात्मक चीज ढूंढनी चाहिए, और वो ये है कि ट्यूबरकुलोसिस के मामले अब ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ये दूसरा मामला है ना। टीबी होता तो पहले भी था लोगों को, लेकिन पहले चूंकि इसका इलाज आसानी से उपलब्ध नहीं था, इलाज जो है महंगा था, मुश्किल था, तो लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते थे या फिर इसका इलाज पूरी तरह से ठीक से नहीं कराते थे। लेकिन अब चूंकि इसका इलाज जो है सरलता से, सुगमता से संभव हो पाता है, तो ज्यादा ये मामले रिपोर्ट हो रहे हैं और 82 लाख जो है मामले इसमें कुल मिलाकर निकल के सामने आए हैं। भारत में इससे होने वाली मौतें जो हैं, उन मौतों की संख्या में भी कमी आई है। जैसे भारत में अगर आप मौत देखेंगे तो भारत में मौत जो है 3.31 लाख थी 2022 में, तो 3.31 लाख लोग टीबी से मरे थे। यह घटकर 2023 में 3.2 लाख रह गई है। तो एक छोटी सी ही कमी आई है, करीब 10,000 के 10-11 हजार के आसपास लोगों की, लेकिन यह कमी आई है। ट्यूबरकुलोसिस से होने वाले मौत जो है उसमें निश्चित तौर पे कमी आई है। अब देखिए, ट्यूबरकुलोसिस के जो मामले हैं, दुनिया के 26% मामले भारत में होते हैं। दुनिया के 26% मामले जो हैं वो आपको भारत में होते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का जो बर्डन है, जो बोझ है, वो निश्चित तौर पे भारत में है। और मौतें भी अगर आप देखेंगे तो टीबी से होने वाली कुल मौतों की 29% मौत जो है वो भारत में होती है। तो ये दोनों संख्याएं बहुत ज्यादा बड़ी हैं। इसके अलावा टीबी का जो एक लेटेस्ट नया वर्जन आया है, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है,
जिस पर दवाइयों का आसानी से असर नहीं होता, जो मल्टी ड्रग प्रतिरोधक टीबी है आपका, मल्टी ड्रग प्रतिरोधक टीबी जो है, इसके भी करीब 27% मामले भारत में हैं। यानी कि ऐसा टीबी जो अब आसानी से ठीक नहीं होता, उसके भी 27% मामले जो हैं भारत में हैं। तो भारत पर निश्चित तौर पर ट्यूबरकुलोसिस का एक बहुत बड़ा बोझ है। भारत का टीबी बर्डन निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें, भारत ने ये एक संकल्प लिया था कि 2025 तक हम टीबी फ्री हो जाएंगे। भारत ने यह संकल्प लिया था कि 2025 तक हम टीबी से मुक्त हो जाएंगे। यह भारत का संकल्प था। दुनिया का यह संकल्प जो है वो 2030 का है कि भाई 2030 में हमें दुनिया से टीबी खत्म करना है। भारत ने एक अग्रेसिव टारगेट लिया, 2025 तक का टारगेट लिया था कि दुनिया के टीबी मुक्त होने के 5 वर्ष पहले ही हम टीबी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यह रिपोर्ट यह कहती है कि जिस तरह से टीबी का प्रोग्रेशन चल रहा है, जिस तरह से यह बीमारी जो है वो चल रही है, उसको देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये सब इसमें हम सफल होने वाले हैं। इसमें सफलता के आसार जो हैं हमको बहुत कम नजर आते हैं। जैसे 2000, अगर हमें वास्तविकता में टीबी को 2025 तक खत्म करना था, तो 2015 से 23 तक हमें 50% कमी करनी थी बीमारी में, लेकिन यह हुई कितनी है? केवल 18%। तो हमारा टारगेट था 50% हम बीमारी को कम कर देंगे, लेकिन यह केवल 18% ही घटी है। अगर आप मृत्यु की बात करें, इसी कालखंड में अगर आप मृत्यु की बात करें, तो अगर हमें इसको 2025 तक खत्म करना था, तो हमें मृत्यु 75% तक कम करनी थी, लेकिन यह केवल 24% के आसपास घटी है इन 8 वर्षों के पीरियड में। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2025 का जो हमारा टीबी का टारगेट है, जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है कि हम टीबी को एलिमिनेट कर पाएंगे, वो लक्ष्य तो हम निश्चित तौर पर मिस करने वाले हैं। इसमें कोई ऐसा संदेह नहीं है। तो ठीक है, लेकिन अब यह है कि भाई इस पर प्रयास जारी है। धीरे धीरे अगर हम इसको आगे काम करते रहेंगे तो 2025 ना सही 2030 तक शायद हम इसको एलिमिनेट करने में सफल हो पाएंगे। एक और चीज जो रिपोर्ट बताती है वो ये बताती है कि ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए दुनिया भर में एक बहुत बड़ा फंडिंग गैप देखा गया है। फंडिंग गैप क्या होता है कि जितने वित्त की आपको आवश्यकता है इस बीमारी से निपटने के लिए, उसकी तुलना में कहीं कम वित्त जो है वो आपको यहां पर मिल सकता है। ये बात क्लियर है। तो अगर आप वैश्विक तौर पर देखेंगे तो आवश्यकता जो है वो $22 बिलियन की है। आवश्यकता है $22 बिलियन की, लेकिन दुनिया भर में वित्त उपलब्ध कितना कराया गया है? मात्र $5.7 बिलियन। तो यार नेचुरली जब चाहिए आपको $22 बिलियन, मिल रहा है $5.7 बिलियन, तो टारगेट तो मिस होगा ही होगा ना, इसमें कोई डाउट थोड़ा ना है। दुनिया में आवश्यकता है $22 बिलियन की, दिया जा रहा है उसका 1/4। तो यार निश्चित सी बात है कि टारगेट जो है उसको लेकर गंभीरता की कमी जो है वो यहां पर नजर आती है। इसके अलावा अगर आप भारत में एक और चीज समझ में आई है कि भारत में तो वास्तव में वित्त पोषण कम हुआ है। जो लक्ष्य है उससे तुलना छोड़ दीजिए, जो पिछले साल, जो पहले के सालों में पैसा मिल रहा था उससे भी कम पैसा इसके लिए दिया जा रहा है। जैसे 2019 में भारत में टीबी के लिए $432.6 मिलियन दिए गए थे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2023 में यह फंडिंग जो है घटकर कितनी हो गई है? मात्र $302.8 मिलियन पर आ गई है। तो जहां एक ओर हमको लगता है कि भाई टीबी को हमें घटाना है, वही दूसरी ओर 4 वर्षों में आप देखेंगे तो फंडिंग में तकरीबन 1/3 से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलती है, जिससे इस बात पर संदेह पैदा होता है कि भारत जो है निश्चित तौर पर 2025 तक जो हमने टारगेट रखा था इस बीमारी को खत्म करने का, यह हमारी प्राथमिकताओं की सूची में ऊपर नहीं आता। यह हमारी प्राथमिकताओं में कहीं ना कहीं नीचे तो चला गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी देखना होगा कि आने वाले वर्षों में भारत सरकार जो है या दुनिया की जो बाकी संस्थाएं हैं वो इस बीमारी से निपटने के लिए क्या योजनाएं बनाती हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी किताबों को कैसे पढ़ना है इसको लेकर चिंतित हैं तो हमारी 5 पुस्तकों का सेट आप ले सकते हैं। एजे लाइव कोड लगा के 1199 रुपए में आप इन किताबों को पढ़ लेंगे। सारी इंपॉर्टेंट चीजों का हमने कंपाइलेशन यहां पर कर दिया है, याद रखिएगा। और अगर आप जो है अब यूपीएससी में जनरली कौन सी किताबें खरीदनी है इसको लेकर चिंतित हैं तो हमारा 18 किताबों का सेट आप ले सकते हैं 4299 रुपए में एजे लाइव कोड लगा के। यह
ये खरीद लेंगे तो आपको यूपीएससी के लिए और कोई पुस्तक नहीं खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपको लेना है आज ही एजे लाइव कोड लगाकर उससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।